देखिए यहाँ पे मैं आपके पास जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटीग्रेशन के, एनसीईआरटी के बेसिस पे ही लाया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे सर यही पेपर में आएंगे, नहीं, इस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चंस, बट ये वो क्वेश्चंस हैं जो शायद किसी कारण आप कर नहीं सके या भूल गए, और इनके चांसेस भी फिर बढ़ जाते हैं। तो हैं एनसीईआरटी के, लेकिन आपको ध्यान से करना है कि इनको नहीं छोड़ना, और इस टाइप का जो भी आएगा उसको उसी से अटेम्प्ट करना। जैसे पहला क्वेश्चन, इसकी खासियत इस क्वेश्चन की क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स 4 प्लस 81 इंटीग्रेशन करना है। ये बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक मतलब एक्स की पावर 4 वाला, एक्स की पावर 4, छोटा कर दो थोड़ा सा, एक्स की पावर 4 वाला ये टाइप का क्वेश्चन। अब जब भी x की पावर 4 आएगी, याद रखना, जब भी x की पावर 4 आएगी आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है सबको, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है सबको, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, ज्यादा जूम इन हो गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना सबको। चलो अब ये क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 81 बाई एक्स स्क्वायर। जब भी इस टाइप का सम आएगा ये आपको करना ही है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाली टर्म होगी ना, नीचे वाली टर्म, इसको ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला बनेगा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों ही बन सकते हैं। ध्यान से देखें, अगर मैं एक्स स्क्वायर और 81 बाई एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको देखो, x प्लस 9 बाई एक्स का होल स्क्वायर मेरा क्या होगा, मैंने 9 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 81 है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इसलिए मैंने इसका फॉर्म, अगर इसका मैं फॉर्मूला खोल के देखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 18, ये बन रहा है, 18 बन रहा है ना। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में मैं प्लस 18 माइनस 18 करूंगा। कहां से आया आइडिया, मुझे ये फॉर्मूला मेरा बन रहा था, इसके कारण मुझे ये काम करना पड़ा। अब उससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि अब आपका 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों ही फॉर्मूले बन रहे हैं। आप किसका फॉर्मूला बनाओगे, आप बनाओगे, ऊपर देखो क्या लगा हुआ है प्लस, तो आप नीचे फॉर्मूला उसका उल्टा बनाओगे, माइनस का, मतलब आप नीचे बनाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब आप फॉर्मूला बनाओगे एक्स माइनस 9 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 18 ऐसे का ऐसे, प्लस 18 ऐसे का ऐसे। अब बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ, x माइनस 9 बाई एक्स को आप t पुट कर दो, उसका डेरिवेटिव देखो ऊपर है ना, उसका डेरिवेटिव ऊपर, कैसे इसका डेरिवेटिव करो, x का 1, इसका होता है 9 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, ऊपर जाएगा x की पावर माइनस 1 और माइनस एक्स माइनस 2, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया dx इक्वल टू dt, ये आ गया डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू आ गई देखो हमारे पास dx की, तो ये बन गया क्वेश्चन dt अपॉन टी स्क्वायर, रूट 18 को लिखेंगे 3 रूट 2 का स्क्वायर, तो यह फॉर्मूला बन गया x किसका, tan इनवर्स का, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला बन गया। और फिर बैक टू वैल्यू किसका, t का, t को क्या सब्सटीट्यूट किया था, x माइनस 9 बाई एक्स, इतना भी छोड़ दोगे तब भी कोई इश्यू नहीं आएगा, दैट वाज द आंसर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आपसे देखो, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स। ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूं, आप अंडर रूट कॉट एक्स को लिखिए 1 बाय अंडर रूट टेन एक्स, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये अंडर रूट ऐसे रह जाएगा, टेन एक्स रह जाएगा बाय अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, अंडर रूट टेन एक्स को टी सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, अंडर रूट टेन एक्स को टी सब्सटीट्यूट करेंगे और स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, राइट। अब डेरिवेटिव करेंगे,
tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स और t स्क्वायर का 2t dt बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा इंटीग्रेशन में क्या करते हैं जब विद रिस्पेक्ट टू x होगा। यहां से dx का वैल्यू आप निकाल लें, दैट इज 2t dt बाई सीकेंट स्क्वायर x। अब ये dx का वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दें, यहां तो 1 प्लस टैन एक्स अपॉन अंडर रूट टैन एक्स 2t सीकेंट स्क्वायर x dt, ये बन गया। राइट, अब सब्सटीट्यूशन करिए, सब्सटीट्यूशन करें, tan x की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर, देखिए tan x की जगह टी स्क्वायर, अंडर रूट टैन एक्स की जगह t, ये 2t, और सीकेंट स्क्वायर x की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर x। ये टी कैंसिल हो गया, 2 बाहर हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टैन स्क्वायर x का वैल्यू, टैन स्क्वायर, टैन x है टी स्क्वायर, तो टैन स्क्वायर x कितना हो गया t4, तो ये होगा 1 प्लस t4। अब ये वही टाइप बन गई जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई, बाई क्वाड्रेटिक। टी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो इसको पहले लिख रहा हूं मैं, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, इसे करेंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर बचेगा, इसे टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा आपके पास। अब अगेन देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, तो प्लस 2 माइनस 2, ऊपर प्लस है तो नीचे फॉर्मूला बनेगा माइनस का, t माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर एज इट इज। tan x की जगह t डाला, राइट, टी स्क्वायर डाला tan x की जगह, सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, टी कैंसिल हो गया, 2 बाहर हो गया। अब यहां t माइनस 1 बाई टी को एक और सब्सटीट्यूशन करेंगे u, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 1 बाई टी स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स डी टी, ये राइट। अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास इंटेग्रल ऑफ 2 टाइम्स डी यू, इसकी जगह डी यू आ गया, इसकी जगह यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और उसके बाद ये फॉर्मूला बन गया 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए। u की वैल्यू t माइनस 1 बाई टी, और फिर फर्दर t का वैल्यू भी डालना है, t का वैल्यू बैक टू, t का हमने क्या पुट किया था tan x, tan t को हमने पुट किया था अंडर रूट tan x बाय रूट 2, इतना भी छोड़ दोगे तब भी यू विल बी फाइन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, log ऑफ log x प्लस 1 बाय log x का स्क्वायर। देखो अब ये भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं पता लग रहा क्या करना है, सीधा सीधा नहीं कर सकते। आप क्या करो, log ex को t सब्सटीट्यूट कर दो, ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, उससे क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है अच्छा करने का, प्रैक्टिस, और कोई आपको शॉर्टकट नहीं बता सकता, इसलिए प्रैक्टिस करते जाओ जितना हो सकता है। एक प्रॉपर्टी होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये e की पावर में चल जाता है। अब डेरिवेटिव करो ई टी डी टी, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या चेंज आ गया, dx की जगह पहले याद देखो log x की जगह t आ जाएगा, ये log t रह गया, इस log x की जगह t आ गया प्लस, और log x की जगह यहाँ भी t आ गया t स्क्वायर, और dx की जगह आ गया ई टी डी टी, ये आ गया, x की जगह आ गया ई टी डी टी, ओके, log x की जगह टी स्क्वायर, ओके। अब ध्यान से देखिए ई टी को अंदर मल्टीप्लाई करें, ई टी लॉग टी प्लस ई टी बाई टी स्क्वायर, ओके। अब आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, इस पे बाय पार्ट्स लगाओ, बाय पार्ट्स, आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, log टी बाहर, ई टी का इंटेग्रल ई टी, फिर log टी का डेरिवेटिव 1 बाई टी, और ई टी का इंटेग्रल ई टी, ये आ गया, प्लस इसको नहीं छेड़ना, ई टी बाई टी स्क्वायर नहीं छेड़ना, ये आ गया log टी ई टी
माइनस को बाहर रखो, इसको ऊपर ले जाओ, टी की पावर -1 ई टी, इंटेग्रल है अभी इसका, हुआ नहीं पूरा भी, और ये तो अलग ही चल रहा है। इसका अभी इंटीग्रल हो, देखो ना एक बार दोबारा इंटीग्रल होता है बाय पार्ट्स में, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल, फिर दोबारा जो मल्टीप्लाई करके उसका दोबारा इंटीग्रल, तो वो इंटीग्रल चल रहा है अभी। अब मैं क्या करूंगा, log t ई टी माइनस, इसमें दोबारा बाय पार्ट्स लगाऊंगा, ई, अब आइलेट के हिसाब से ए पहले आता है, तो ई टी का इंटीग्रल ई टी 1/t बाहर एज इट इज, माइनस 1/t का डेरिवेटिव दैट इज 1/t², माइनस में हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, t की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 n -1 है ना, t -1 का डेरिवेटिव -1 -1 -2, ये आ गया -1/t², और ई टी का इंटीग्रल ई टी, और दोबारा से इंटीग्रल एक बार और, यही है ना फंक्शन, फर्स्ट बाहर, सेकंड का इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जो आंसर आएगा उसका दोबारा इंटीग्रल होता है, तो इसका डेरिवेटिव किया, इसका इंटीग्रल किया, और दोबारा जो आंसर है उसका दोबारा इंटीग्रल, राइट, और ये ऐसे का ऐसी, इसको नहीं छेड़ना। अब ध्यान से देखो, इसके बाहर माइनस लगा हुआ था, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो log t ई टी माइनस ई टी बाई टी माइनस ई टी बाई टी स्क्वायर प्लस ई टी बाई टी स्क्वायर। अब देखो इसका भी इंटीग्रल है, इसका भी, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, log t ई टी माइनस ई टी बाई टी, राइट। अब यहां पे आप बैक सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा आपको। बैक सब्सटीट्यूशन मतलब क्या क्या सब्सटीट्यूट किया था हमने, अगर आप देखो हमने सब्सटीट्यूशन किया था log ई एक्स को t, तो और है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, log t की जगह आ जाएगा log ई एक्स, और ई टी की जगह यहां से x की वैल्यू निकाली थी ई टी, तो ई टी की जगह आ जाएगा x, और t की जगह आ जाएगा log x प्लस सी, ये आपका आंसर है। अब देखिए इस सम को, इसको मैंने इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पावर x की 4 है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्यूब बनेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन लगने से पहले आपको डिग्री को छोटा करना पड़ता है न्यूमरेटर की। तो क्या करेंगे, पहले आप इसको ब्रैकेट्स को खोलो, नीचे वाली, ये हो जाएगा x³ प्लस x माइनस x² माइनस 1, और x4 x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, ये बना। अब आप इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बिना डिवीजन के ये नहीं होगा। x4 को x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1 से, मतलब x से करोगे तो x4 आ जाएगा माइनस x³ प्लस x² प्लस x, ये x सबसे मल्टीप्लाई होगा, x³ से x4, x² से x³, x से x², 1 से साइन चेंज, ये कैंसिल, ये बचा x³ माइनस x² माइनस x, फिर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि 1 इंटू x3 इज x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1, साइन चेंज, कैंसल, ये भी कैंसिल ही होगा, राइट, ये बचा माइनस 2x माइनस 1। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये। क्या किया, x4 रखा, x को किया x³ से x4 आ गया, x को माइनस x² माइनस x³ प्लस x² और प्लस x, साइन चेंज किए, फिर x³ बचा, 1 से किया x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1, साइन चेंज करने पे ये कैंसिल हो गया, राइट। तो कैसे लिखते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर, ऐसे लिखा जाता है। क्वोशिएंट वो है आपका x प्लस 1, रिमाइंडर इज माइनस 2x माइनस 1, डिवाइजर x माइनस 1 x² प्लस 1, ये वाला, ये है डिवाइजर। तो अब इसे आप इंटीग्रल ऐसे करेंगे, ओके। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसका तो x²/2 प्लस x, माइनस कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 x माइनस 1। अब आप इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, इसको मैं अलग से i ले लेता हूँ, x²/2 प्लस x माइनस i1, तो i1 को हम सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 x माइनस 1, ये टाइप है a अपॉन x माइनस 1, जिसके फैक्टर बने होते हैं या जो सिंपल फॉर्म में होती है x माइनस 1 लिखेंगे, प्लस
बी एक्स प्लस सी वो लिखेंगे जिसके फैक्टर नहीं बने हुए, मतलब जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लेता है। एलसीएम लेंगे, बी एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब a के नीचे क्या है, x माइनस वन, इसको 0 सब्सटीट्यूट कर दो, x की वैल्यू निकालो 1, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया 3/2, बाकी 0 हो जाएंगे। एक बार आप क्या करेंगे, x को 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 0, यहाँ 0 हो जाएगा 1, यहाँ 0 a 0 और वहाँ माइनस c, तो 1 माइनस c, और यू कैन राइट c का वैल्यू आ जाएगा a माइनस वन, और a का वैल्यू 3/2 माइनस वन, दैट इज 1/2, c का वैल्यू आ गया। अब b कैसे निकलेगा, b निकालने के लिए कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 0, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आएगा, यहाँ b आएगा, c के पास कोई नंबर ही नहीं है, c के पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसीलिए b का वैल्यू आ जाएगा माइनस a एंड a इज 3/2, तो b का वैल्यू आ गया माइनस 3/2। तो फाइनली मेरा इंटीग्रल यहाँ पे पुट करूंगा ऊपर a b x प्लस c में, तो फाइनली देयरफॉर I1 बिकम्स a का वैल्यू इज 3/2 इंटीग्रल ऑफ x माइनस वन प्लस b का वैल्यू 3/2x प्लस c का वैल्यू हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका इंटीग्रल सीधा हो जाएगा 1/x का सीधा log x माइनस वन होता है। इसमें कैसे करेंगे आप, इसको अलग अलग करना पड़ता है, माइनस 3/2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग, प्लस हाफ सॉरी माइनस हाफ, कई बार प्लस माइनस का गड़बड़ होगा, आप देख लेंगे। इसका इंटीग्रल 1/2 log x स्क्वायर प्लस वन, ये कैसे आया, ये हम डायरेक्ट कर लिया हमने, सब्सटीट्यूशन टाइप अगर आपको याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को t सब्सटीट्यूट कर दो, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, और ये सीधा tan इनवर्स x, राइट, और साथ में ये 3/2 log mod x माइनस। कई बार आंसर पेपर में पीछे या आंसर बुक में आपके 3/2 कॉमन लेके log की प्रॉपर्टी लगाई होती है इन दोनों के साथ, तो वो भी कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये I1 का वैल्यू वहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, आपका आंसर मैच कर देगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हल्का सा वैसे कॉन्सेप्ट मेन समझना होता है, यहाँ पे -1 था, मैंने यहाँ पे +1 यूज़ कर लिया, उसके कारण थोड़ा चेंजेस हो गए, बट कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको कि डिवाइड करना है फिर इंटीग्रल करना है। लेकिन अगर यहाँ पे -1 होता, राइट, -1 होता तो यहाँ पे -x + x आता, और +x -x कैंसिल हो जाता, राइट। तो अगर ऐसा होता, वैसे ये भी ठीक है, मतलब ये ठीक इन द सेंस अगर उस हिसाब से ले तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते थे इसको, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं करेक्टेड x4, जब यहाँ पे किया आपने x के साथ तो x4 - x³ + x² - x, साइन चेंज किए ये, तो x³ - x² + x, फिर आपने 1 से किया x³ - x² + x -1, साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर 1 बचा। बस ये फ़र्क था कि यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचेगा, राइट, वो 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ हो जाएगा, x + 1 प्लस क्वेश्चन ये हो गया रिमाइंडर बाय डिवाइजर, राइट। तो करना वैसे ही है, अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगी, सेम प्रोसीड, ओके, सेम प्रोसीड हो जाएगा। नेक्स्ट इज द अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, -1 से 3/2 mod x sin πx, इस टाइप का सम आ जाए या ये आ जाए तो इसको ध्यान से समझना क्या करना। देखिए -1, देखो मॉड है, मॉड हमेशा ब्रेक लिमिट डायरेक्ट नहीं जाती कभी भी, उसने कहा -1 से 3/2 जाओ, तो जब मॉड, ये जो मॉड है ना, मॉड जो फंक्शन होता है, मॉड फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, अगर कल्ला x होता नॉन डिफरेंशिएबल एट x =
जीरो, जीरो पे मॉड डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल होता है। जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो, नॉन डिफरेंशियबल मतलब ये जहां पे ये एच सी बन जाए, ये यहां पे लिमिट टूटती है, ऐसे फंक्शंस में लिमिट टूटती है। तो मेरे को यही देखना है कि मेरी लिमिट कहां टूट सकती है, मेन पॉइंट वही है। देखो कैसे, मैंने बताया मॉड इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या है, मैं क्या करूंगा, एक्स साइन पाई एक्स को जीरो के इक्वल करूंगा, क्योंकि मॉड है, मॉड मैंने बताया नॉन डिफरेंशियबल जीरो पे होता है। तो एक बार एक्स जीरो हो सकता है और साइन पाई एक्स जीरो हो सकता है। एक्स जीरो होगा तो कल्ला एक्स जीरो ही है, एक ही नंबर है। साइन जीरो कहां कहां हो सकता है, साइन जीरो कहां कहां होता है, एक्स की वैल्यू, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पे डालूं प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन, क्योंकि साइन एन पाई जीरो होता है, मतलब साइन वन पाई, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई जीरो होते हैं, साइन माइनस पाई, साइन माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई सारे जीरो होते हैं। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ, राइट, अब इसका मतलब ये हुआ, यस यू कैन टेक जीरो भी, पॉसिबिलिटी जीरो भी आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं माइनस वन, अब मुझे दोनों को इकट्ठे करना है, अगर मैं माइनस वन से जीरो तक जाता हूं, माइनस वन से, तो मेरी देखो माइनस वन से जीरो के बीच में एक्स तो नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात है, और साइन एक्स भी नेगेटिव होता है। साइन एक्स का ग्राफ देखो, ये है साइन एक्स का ग्राफ, तो माइनस वन से जीरो तो साइन एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती है, और ये भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, तो माइनस वन से जीरो एक्स साइन पाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, राइट। अच्छा जी, अब आ जाओ, अगर मैं जीरो से वन जाता हूं तो क्या होता है, जीरो से वन इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है एक्स की, और जीरो से वन इसका ग्राफ भी आगे को जा रहा है, वो भी पॉजिटिव होता है, तो जीरो से वन भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मैं अगर माइनस वन से वन तक जाऊंगा तो एक्स साइन पाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो मुझे जीरो पे जाने की जरूरत नहीं है, जीरो पर फंक्शन मेरा चेंज नहीं होगा। देखो कुछ ऐसे ही जीरो पे, यहां पे मेरे फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सीधा जा रहा है मेरा। प्रॉब्लम कब आएगी, जब मैं वन से थ्री बाई टू जाऊंगा, माइनस वन से थ्री बाई टू जा रहा है ना, अब माइनस वन से वन तक तो चला गया, वन से थ्री बाई टू, जब मैं वन से थ्री बाई टू जाऊंगा तो एक्स तो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन जो साइन एक्स है ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ये नंबर लाइन में प्लॉट किया जाता है, वन का ये पाई होता है, बट इन केस 3.14 होता है, 3.14, और एक्स साइन एक्स की वैल्यू डाउन जाती है, तो इसलिए नेगेटिव होता है। तो यहां पे मेरा माइनस एक्स साइन पाई एक्स आएगा, इसलिए ये जो लिमिट है वो हमारी कहां पे टूटती है, माइनस वन से वन और वन से थ्री बाई टू। अब यहां पे आप क्या करोगे, बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो अब इस पे बाय पार्ट्स लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। कैसे लगेगी बाय पार्ट्स, साइन पाई एक्स बाहर, एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस साइन पाई एक्स का डेरिवेटिव कॉस पाई एक्स इंटू पाई, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, ओके, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, आई एल ए, ओ सॉरी मैंने उल्टा ले लिया, ए पहले आता ना अलजेब्रा के हिसाब से, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड हुआ, आई एल ए टी, ए पहले आता है टी बाद में आता है, तो साइन पाई एक्स का इंटेग्रल कॉस पाई एक्स बाई पाई, माइनस में होता है, एक्स ऐसी रहेगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन, साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, उसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ये बचा माइनस कॉस पाई एक्स एक्स बाई पाई, वन बाई पाई बाहर, कॉस का इंटेग्रल साइन पाई एक्स बाई पाई, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है, देखो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, सिर्फ माइनस का फर्क है और कुछ नहीं है, माइनस को चाहे मैं बाहर निकालूं आंसर इसने सेम ही देना है, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई प्लस वन बाई पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, शॉर्टकट हो जाता है, वन से थ्री बाई टू, राइट। यहां पे मैं आप पे छोड़ रहा हूं, लिमिट्स पुट करनी है, डायरेक्ट आ जाएगा बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन कॉन्सेप्ट्स, राइट। अब आप यहाँ पे माइनस वन से वन तक लिमिट पुट करो और ये करो, ठीक है। दिस वाज द पार्ट वन, 7-8 क्वेश्चंस लिए, 7 ही नहीं आई थिंक, नेक्स्ट एक और पार्ट ले लेंगे जिसमें 7 क्वेश्चंस और करवा देंगे आपको, दैट इज ओके।